हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर मोदी। मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया था। ऑफ कोर्स मैंने अभी मेरा फुकेट वाला जो वीलॉग है वो डाला हुआ है। मैं krabi वाला भी ऑफ कोर्स वीलॉग डालने वाला हूँ। बट हम वापस आते हैं वो 5 अफर्मेशंस पे जो हमने बात करी थी। जो मैं हर बार आपको ये दिखाऊंगा, हर बार मैं आपको ये दिखाऊंगा, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। अब ये 5 अफर्मेशंस हमने ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें करी इस बारे में। पर अब ये 5 अफर्मेशंस की वैल्यू कितनी है ये आप हर बार अच्छे टाइम में थोड़ी जानोगे। आप जब गिव अप करने के रास्ते पे होगे, जब आपको फील होगा कि ओ शिट मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, तब होगा। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ कि देखो अभी हमारी बहुत अच्छी सीजन चल रही थी, हम संगीत की सीजन कर रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग अमेजिंग। और अभी हमारा प्राइम फोकस वापस, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे हो गया, बट मेरा प्राइम फोकस जो अब है वो सिर्फ ट्रेनिंग, शोज एंड डांस पे है प्रॉपर। तो ऐसे इमीडिएटली थोड़ी कि हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आने वाले कि वो इन्होंने चालू कर दिया अब तो हम वापस इन्हीं के पास जाएंगे। नो, एंड स्टूडेंट्स वेरिएट होते हैं। और आज मैं एक्चुअली जिन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ वो ये सिर्फ 5 एफर्मेशन के बारे में नहीं है, पर एक डांसिंग वर्ल्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। आज जो है ये एफर्मेशंस कहाँ सबसे ज्यादा डगमगा जाते हैं, स्पेशली फॉर मी एज अ डांसर, बिकॉज हम जिस कम्युनिटी में है ना वहाँ पे यूनिटी बहुत ज्यादा कम है। और ये यूनिटी कम है सिर्फ प्रोबेबली हमारे शहर में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रोबेबली मुंबई में जाएंगे, मुंबई में भाई एक दूसरे को क्या सपोर्ट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, कोरियोग्राफर्स, डांसर्स, एवरीवन, द वे दे सपोर्ट ईच अदर एंड दे अपलिफ्ट। एंड माइंड यू इट्स नॉट फेक ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो करने के लिए कर रहे हैं, उनका दिख जाता है भाई, दे आर स्टैंडिंग विथ ईच अदर नेक टू नेक। अगर आप पॉडकास्ट देखो, अगर आप ये सारे उनके इंटरव्यूज देखो जो अभी फेमस हो गए हैं क्रिएटर्स, आप देखो। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ, ये जो पूरा ऑरेंज जूस गैंग है, ये पूरा जो मराठी गैंग है, जस्ट नील थिंग्स, फोकस इंडियन, सौरभ, ये सब, ये सब के सब एक साथ इन लोगों ने शुरू किया है। एंड द वे दे स्टिक बाय ईच अदर इज अमेजिंग। दे हैव पुट अ डेकेड इनटू इट। हमारे वहाँ कौन है? हमारे वहाँ खाल उधेड़ने के लिए बैठे एक दूसरे की, एक दूसरे को नीचा दिखाने में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को गालियां देने में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को ये बता रहे कि ये ऐसा है। और अगर तुम उनके प्रोफेशनली तुम उनको हर्ट नहीं कर पा रहे तो तुम उनके कैरेक्टर असैसिनेशन पे चले जाते हो। और इसी वजह से शायद अहमदाबाद इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है आज भी। अगर तुम शायद बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, बैंगलोर जाओ, ये सिटीज मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अहमदाबाद अभी उस लेवल की सिटी बनी है। आई थिंक इट्स नॉट अ मेट्रो येट। हाँ, मेट्रो चालू हो चुकी है। मेट्रो ट्रेन की बात नहीं होती है, मेट्रो सिटी एक अलग चीज होती है। बट जब मेट्रो सिटीज की हम बात करते हैं तो ये 3 सिटी में आज डांस का रुतबा बहुत बड़ा है। द वे डांस इज बीइंग ट्रीटेड, वेयर एवरी डांसर इज बीइंग ट्रीटेड, एंड द वे people in these cities are getting work, the dancers are getting work, the art is being portrayed, though it's amazing, it's beautiful। यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सब लड़ने में लगे हुए हैं एक दूसरे से, कोई किसी को अपलिफ्ट करने में नहीं लगा हुआ है। और दैट इज द बिग प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। एंड एनीवेज द वर्ल्ड ऑफ डांस इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स राइट नाउ। आज एक सोशल मीडिया वाला डांस चल रहा है जहाँ पे सब एक सोशल मीडिया मतलब 30 सेकेंड्स का कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, हम राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, अगर हम एलेक्जेंडर नोएल की बात कर ले, या प्रोबेबली धार्मिक की बात कर ले, या हित सुमानी की बात कर ले, अब इन सब की कोरियोग्राफीज आर वेरी गुड। द वे दे क्रिएट their डांस, द वे दे they create the choreographies, and it's very eye catching and they are very intriguing, राइट? सो सब उनकी कोरियोग्राफीज में जा रहे हैं और उन्होंने वो चीज बनाई है। उन्होंने धीरे धीरे अपना अपना एक वो रेपो बनाया है। और उसमें से कुछ कुछ ट्रेंड है, कुछ कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम नोएल को भी देखोगे, वो ट्रेंड दिखता है, यू कैन सी हाउ गुड एज अ डांसर दे आर। एंड माइंड यू, मैं सारे जो डांसर्स के नाम लिए, दे आर वेरी गुड डांसर्स, एंड द वे दे आर किलिंग इन द वर्कशॉप्स इज अमेजिंग। एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग इट। उन्हें एक टारगेट ऑडियंस मिल गई है और उन्हें वो उनके हिसाब से मोल्ड होना, उन्हें क्या चाहिए वो देना आ गया है। और मैं दूसरी साइड वाला हूँ जहाँ पे मैं बड़े बड़े पीसेस बनाता हूँ, 1.5 मिनट की कोरियोग्राफीज बनाता हूँ, जहाँ पे मैं प्रॉपर ट्रेनिंग और ये सब कराता हूँ। मैं वर्कशॉप्स, ऑफकोर्स हम वर्कशॉप्स और ये सब लेते हैं, बट हमारा प्राइमरी फोकस इज टीचिंग, जहाँ पे हम 1.5 घंटे का क्लासेस देते हैं, जहाँ पे क्लासेस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस के 30 minutes warm up, 30 minutes, good learning the techniques, pirouettes, turns, jumps, splits, floor work, what not, भले वो जैज हो, कंटेम्प्रेरी, हम सब चीजें सिखाते हैं। एंड देन फॉर द लास्ट 30 minutes, नॉट ऑलवेज यू डू द कोरियोग्राफीज, यू डू रूटीन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बेचारे,
हु आर नाइव, उन्हें पता नहीं होता है, जब वो रेगुलर क्लासेस के लिए जब रजिस्टर करते हैं वो बोलते हैं कि सर ये कितनी कोरियोग्राफी सिखाने वाले हो, एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि नहीं ये वाला पार्ट है, दिस इज हाउ द फंक्शन इट्स फंक्शनिंग, and trust me on that, the parents are so proud after putting them in our classes that लाइक हम जिस क्लासेस में रहते हैं वहाँ पे ऊपर ही एक बच्ची रहती है, उसी मतलब हमारा जो क्लास है वहाँ पे ऊपर फ्लैट्स और ये सब भी है, और वहाँ पे ऊपर एक बच्ची रहती है, एंड शी इज विथ अस फ्रॉम 7 to 8 months, एंड दैट गर्ल इज अ ब्रिलियंट डांसर, शी इज अ 14-year-old 13-year-old गर्ल, और वो 6-7 महीने से, एंड द ग्रोथ इज इमेंस, एंड हर मदर गॉट ओवरवेल्म्ड सेइंग कि सर ये मेरी बच्ची अब हर चीज़ पर डांस कर पाती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस ओल्ड स्कूल से आया हूँ जहाँ पे हमें पता है वैल्यू ऑफ यू नो हाउ डू आई से वैल्यू ऑफ टेक्निक, वैल्यू ऑफ बिकॉज लॉन्गेटिविटी के लिए भी। और मैं ये दूसरी साइड को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई टेल यू व्हाट कि वो भी अपनी जगह पे एकदम सही है। मैंने इतनी अच्छी फॉर दैट मैटर सुमानी, हिट सुमानी है, नोएल है, धार्मिक है, ये जो 3 नाम लिए, इनके बारे में अहमदाबाद में पीपल आर क्रेजी, मतलब वो वर्कशॉप में आते हैं 50-50 60-60 लोग होते हैं उनके वर्कशॉप में, और पीपल लव देम एंड कूडोज टू देम। मतलब जिस तरीके से मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ उनकी कोरियोग्राफी से, बट फॉर सम रीजन मेरी उस टाइप की फ्री स्टाइल, उस टाइप का हिप हॉप और उस टाइप का बॉलीवुड, प्रोबेबली दे आर वेरी गुड एट हिप हॉप बिकॉज उनकी जो स्टाइलिंग और ये सब है वो अमेजिंग है, तो मेरा शायद वो निकल नहीं पाता है और वो क्रैक नहीं कर पाता हूँ। और मैं ये कर रहा हूँ अच्छे से, और दोनों साइड ऑफ द वर्ल्ड इज करेक्ट। हम अगर जैज की बात करते हैं ना, तो जैज जब चालू हुआ तो जैज और टैप डांस एक गिना जाता था, तो वो सेम नहीं था। और पहले तो बैले था, बैले में भी पहले विमेन वर नॉट अलाउड टू डांस, विमेन वर नॉट अलाउड टू डांस ऑन द स्टेज, वो इतना कंजर्वेटिव माइंड था। उसके बाद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम मैन यूज्ड टू ड्रेस लाइक विमेन, वो वुमेन की तरह कपड़े पहनते थे और स्टेज पे जाते थे। फिर थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ, वुमेन स्टार्टेड कमिंग इनटू बैले, दे टुक ओवर, एंड राइटफुली, राइटफुली। फिर बैले बहुत रिजिड लगने लगा, तो लोगों ने धीरे धीरे ब्रेकआउट करना चालू किया, जहाँ से मॉडर्न आया, मॉडर्न आया, मॉडर्न के बाद कंटेम्प्रेरी आया, कंटेम्प्रेरी से जैज एंड टैप आया, जैज एंड टैप, फिर एक समय के बाद जैज और टैप अलग हुआ और उसके बाद हिप हॉप आया। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन आया है, तो ये भी एक एवोल्यूशन है कि जहाँ पे तुम 30 सेकंड्स का भी डांस सीख सकते हो, जहाँ पे तुम ट्रेनिंग भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास वो गॉड गिफ्ट नहीं है, तुम्हें पता है कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ द डांसर्स विच आई हैव नेम्ड राइट नाउ, शायद दे आर ट्रेन, शायद दे आर नॉट, बट दे आर गिफ्टेड एंड दे राइटफुली वेरी गिफ्टेड डांसर्स, और वो गिफ्टेड डांसर्स अपनी चीजें सही तरह से यूज कर रहे हैं, दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट एंड दे डिजर्व इट। And on the contrary, I am also earning good out of it. I'm genuinely touched wood with all the grace of the God. I am earning very good out of it. तो that doesn't mean कि मैं उनकी बुराई करूं, because वो अपनी जगह है, कोई डांस वर्ल्ड को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कोई किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, everyone is doing great at their own place. हाँ, अगर आप बिना नॉलेज के सिखाते हो तो बात अलग है, बट आई डोंट थिंक एनीवन इज, बिकॉज जो बिना नॉलेज के सिखा रहा है ना, उनका वो लंबा जा भी नहीं रहा है, एंड दैट इज अ गारंटी। तो अगर हम इस चीज को लेकर लड़ते रहेंगे कि ये सही है या ये सही है, नहीं ट्रेनिंग ही सही है, ट्रेनिंग ही करनी चाहिए, वर्कशॉप सब बंद करा दो, ये तो नहीं, नो, बिकॉज नॉट एवरीवन वांट्स टू परस्यू डांस एज अ करियर, फॉर समवन इट्स जस्ट अ हॉबी। तो ये वी नीड टू नो दैट कि किसको क्या केटर करना है, और किसको, और इनको केटर करने के लिए ये है, इनको केटर करने के लिए ये है। फॉर आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू गो इन वर्कशॉप्स ऑफ दिस पीपल, बिकॉज मेरा तो अब सैचुरेशन आ गया है ना, आप समझो कि मैं एक, अब मेरी मोनोटोनी आ गई है, तो वो ब्रेक कैसे करूंगा, हाउ डू आई ब्रिंग अप फ्रेश वोकैबुलरी, वो ये सब करके ही आएगा, right? So please, I want the dance world to unite into this, and let's take it together rather than dividing ourselves into two parts. मत करो डिवीजन दो पार्ट में, और सब साथ में चलो, मजे करो एंड कमाओ, दोनों साइड कमा रही है और अच्छे से कमाओ। सिर्फ और सिर्फ इतना है, द पीपल ऑन माई साइड, जो मैं इस साइड वाला हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी धारणाओं को लेके, अगर आप अपने थॉट्स को लेके इतना रिजिड हो मत रहो, आपको भी उस साइड थोड़ा आना पड़ेगा, तो ही आप ग्रो कर पाओगे। आज एक मैंने बहुत सारे भरतनाट्यम टीचर्स को भी देखता हूँ, गेट वेरी अपसेट। फॉर एग्जांपल एक वीडियो वायरल हुआ था, आई डोंट नो अबाउट 5 7 8 years ago, मुझे ईयर्स एग्जैक्टली याद नहीं, बट 3 girls who danced on a Bharatnatyam, who did Bharatnatyam on a hip hop song, and there was an outrage by Bharatnatyam teachers, rightfully so। वो लड़कियों ने अपनी तरफ से ट्राई किया, एक्सप्लोर किया, वो भी बहुत बढ़िया है, पर ये लोग भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो पूरा हिस्ट्री है, वो भरतनाट्यम का, अगर आप हमारे सिक्के भी देखोगे ना,
₹1 ₹2 के आजकल के जो नए सिक्के आए हैं उसमें मुद्राएँ हैं, भरतनाट्यम की मुद्राएँ हैं वहाँ पे। तो वो हमारी हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका इंटेंशन सही है। प्रोबेबली दे माइट कम आउट वेरी रूड समटाइम्स, बट उनका इंटेंशन गलत नहीं है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड नो। So probably you can keep your opinion, but not in an aggressive manner. That is something which we need to learn, but that will happen with time. But we need to unite. The dance world, the dance community per se needs to unite, right? So this is what something I mean. और ये affirmations के थ्रू मैं ये सारी चीजें बोलता रहूंगा, बिकॉज ये affirmations इन सब चीजों में भी जरूरी होते हैं। क्योंकि आज समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे पास वो क्रेजी वर्क नहीं आता। मैं आज उनकी वर्कशॉप से देखता हूँ 50 लोग है, 60 लोग है, 70 लोग है, और हमारी वर्कशॉप से कभी कभी हमें 5-7 भरने में हमें दिक्कत आ जाती है। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज शायद हमें उस तरीकों को, उस साइड को केटर करना नहीं आता है। वो पर हम उनसे जेलसी रख के हम उनको गालियां नहीं देंगे, हम उनसे सीखेंगे, हमें उनसे अडेप्ट करना है, rather than getting mad at them and getting abusive towards them, because they have cracked it, they know how to do it, they are bloody good at it. Then we need to be bloody good at it as well, and that's what we are trying to do. Yeah. तो ये 5 affirmations मैं यहाँ पे भी याद रखता हूँ, तो मेरी sanity रहती है। And I always tell myself that it's in the God's plan, it's in the God's plan, and it is in the God's plan. तुम्हारा हो तो अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से हो तो अच्छा है, पर अगर तुम्हारे हिसाब से ना हो तो और भी अच्छा है। और ये हमेशा याद रखना है एवरीवन। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द अनफिल्टर्ड मोदी। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।